वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को पता चल चुकी है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लैरिफिकेशन और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेसी के साथ मैं आज क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियल प्रेस के माध्यम से और तीनों सेनाओं के जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके जो तीनों चीफ्स हैं और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ, उन्होंने क्लियर कर दिया है जो बच्चों को अभी तक ये डाउट्स थे या भ्रांतियां फैली हुई थी कि मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि टूर ऑफ ड्यूटी इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड 100%, और यही डिले का रीजन था। इन बच्चों के लिए सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है जो रिजल्ट और एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको क्लियरली आज यहाँ ये सब डेट भी क्लियर कर देता हूँ विद एक्यूरेसी के साथ में कि अब आप वेट ज़्यादा मत करिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और वो सभी बच्चे जो रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, प्यारे साथियों, उनका बहुत ही जल्दी अगले 15 डेज़ में, जैसा मैंने बहुत पहले कहा था, जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या सर जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वो दोनों ही बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, उनके ऊपर टूर ऑफ ड्यूटी अप्लाई नहीं होगा। 100% अभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं और एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, उनकी भर्ती जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही 15 साल के लिए वो जॉब करेंगे, सेम होगा। लेकिन आगे से जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए टूर ऑफ ड्यूटी 100% अप्लाई होगा, नहीं हो चुका है। आज ऑफिशियली 1 साल से केवल इसी के ऊपर बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारी चर्चाएं हुई। आज ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियल प्रेस के माध्यम से ये सब बता दिया है कि हम लोगों ने, और एक सबसे बड़ी खुशखबरी, अगले 90 बच्चों में अगले 90 डेज में ये रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। आप तैयारी को अब जोरदार कर दीजिएगा। मतलब पहली भर्ती आपकी, आई होप अगस्त के लास्ट वीक, जो मैंने पहले कहा था, अभी भी वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगस्त से पहले वैकेंसी नहीं है, और वही रियलिटी है। आप लोगों को लगता था कि मैंने ऐसे ही बोला था, बस तब भी मैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ ही बोल रहा था, डेटा के साथ ही बोल रहा था। प्यारे साथियों, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगले 90 डेज में पहली फर्स्ट रैली होगी। आज है 14 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, आई थिंक 15 सितंबर तक हम वैकेंसी को देख पाएंगे तीनों सेनाओं की, और रिक्रूटमेंट बड़े लेवल पर शुरू हो चुका होगा। 4 साल की आपकी जॉब होगी, 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी। कुछ बच्चों को बहुत बुरा लग रहा होगा 3.5 साल की। और एक और बहुत बड़ा डाउट, क्या सर 4 साल के बाद सभी को भगाया जाएगा? नहीं, 100 में से 20% को रखा जाएगा, 80 को बिल्कुल भगा दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। और आपको एक्स सर्विसमैन का टैग वगैरह सब मिलेंगे। पेंशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। प्यारे साथियों, आपको भत्ते वगैरह जो पहले की तरह वो मिलते रहेंगे। सैलरी को भी फिक्स कर दिया गया है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया। पहले साल लगभग 4.6 लाख, 4.5 लाख, लगभग 35,000, और लास्ट ईयर तक जब आप जाओगे 7 लाख के समथिंग। मतलब हम देख सकते हैं लगभग ये होता है 60,000 के आसपास, ठीक है ना, 55 और 60,000 के आसपास। और दूसरा, पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी सुविधाएं बाकी 4 साल के बाद में जो भी होंगी वो आपसे वापस करके आपको भेज दिया जाएगा। दूसरी, उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे 10 से जो भर्ती होंगे, 10th और 12th दोनों से होंगे। एक जैसा रिक्रूटमेंट होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सब्जेक्ट वही आएंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल वही होंगी। उन्होंने क्लियरली आज ये बिल्कुल मेंशन कर दिया, नोटिफिकेशन की तरह बिल्कुल बोल दिया है। ऐसे भी नहीं बोला है कि ऊपर से, एक नोटिफिकेशन की तरह। और सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ी बात, आपका जो एज लिमिट होगा वो कितने से कितने तक होगा? प्यारे बच्चे, 17 साल 6 महीने से 21 साल। ये बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जिनकी DOB 2001 सितंबर, मैंने पहले ही कहा था, एज रिलैक्सेशन के चांस बहुत बढ़ गए हैं। प्यारे साथियों, 2002 वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। जिनकी DOB जुलाई 2001 के बाद की है, वो अप्लाई कर पाएंगे। याद रखिएगा, 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल, लगभग मोटा मोटा सितंबर 2002 से दिसंबर 2005 तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपका, 17.5 से 21 साल कर दिया गया है।
जो कि पहले एयरफोर्स में 16 से 20 था, जो कि नेवी में 17 से 20 था, आर्मी में आपको पता ही होगा। अब कॉमनली कर दिया गया है 17.5 से इनको नाम दिया जाएगा। जो सैनिक होते थे पहले एयरमैन बोलते थे, इसमें सेलर्स बोला जाता था, अब सभी को अग्निवीर कहा जाएगा। जो पहले बच्चे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, रिजल्ट और इंडोलमेंट वाले बच्चे क्या वो टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज से पूरा पढ़िएगा। उन्होंने शायद बहुत जल्दी एक एक चीज को पीपीटी के थ्रू समझाया है, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया हुआ है, तो कोई डाउट बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप देख चुके होंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, अब जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं प्यारे साथियों, वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आप सभी को क्लियरली बता दूं, रिजल्ट वाले बच्चे अगले 10 दिन, शायद अगले 10 दिनों में ही रिजल्ट आ जाए। मैं आपको रियल बोल रहा हूं, 99% चांस है जुलाई के फर्स्ट वीक तक, और लगभग जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त में आपका ग्रुप डिस्कशन मतलब एयरफोर्स का फेज सेकंड शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे साथियों, गारंटेड बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं एयरफोर्स जीडी एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल मेडिकल सब कुछ आपको कराया जाएगा। पिछले 6 इनटेक में 750 बच्चे मेरे यहाँ सेलेक्टेड हैं। जीडी की मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटेड बैचेस बोल रहा हूँ। 10-10, 12-12 घंटे सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मेरे यहाँ क्लास चलती हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि क्लासेस मेरे यहाँ बहुत रेगुलरली और बहुत ही शेड्यूल्ड तरीके से चलती हैं। हर 3 घंटे के बैचेस में डिबेट से लेके साइकोलॉजिकल टेस्ट से लेके सब कुछ आपको कराया जाएगा। बाहर के बच्चों के लिए रहने खाने के लिए कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वो बच्चे अब इसको अंतिम मौका समझिएगा जो रिजल्ट और इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं। वो इनरोलमेंट वालों की ज्वाइनिंग होगी, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और सर, रिजल्ट वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपके पास लास्ट मौका है जिसमें कि आप 15 साल तक नौकरी करोगे। यदि इस बार नहीं निकला, यदि रिजल्ट में पास हो गए और जीडी में फेल हुए या आगे कहीं फेल होते हैं, तो प्यारे साथियों एक बहुत बड़ा घाटा होगा। एक ऐसा घाटा जिसका रिग्रेट भी नहीं कर पाओगे आप कि काश ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी भर्ती में टूर ऑफ ड्यूटी नहीं लगा है। देश के लिए, सेनाओं के लिए बहुत क्वालिटेटिव स्टेप्स है, बट जो बंदा काम करेगा पर्सोनल, उसके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, दुखी करने वाला है कि सर 4 साल के लिए आखिर हम क्या करेंगे। कुछ बच्चे ये बोलते थे कि आपकी बातें झूठी हैं। मुझे बताइए क्या बात झूठी है। मैंने जून के लास्ट में रिजल्ट की बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जून के लास्ट में रिजल्ट आएगा। जुलाई के सेकंड वीक और लास्ट वीक में जीडी शुरू हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन। और अगस्त में मैंने वैकेंसी का कहा था, अगस्त में मैं फिर बोल रहा हूं लास्ट इनटेक तक वैकेंसी इनटेक आ चुके होंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला था मैंने, तब भी मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और डेटा के साथ मैं बोल रहा था। बट आप सभी को जो कुछ भी लगता है उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपको कोई डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जेन्युइनली लिखिए। आप गाली देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ बोला मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आप कुछ भी कहें, मुझे उसका शायद आपको लगता होगा फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच गाइज। और बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो आपको जल्दी ही एक एक सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूँ। और एक और बड़ा क्वेश्चन कि सर आगे से जो भर्ती ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का। तीनों सेनाओं में एग्जाम जैसे हो रहा था, नेवी में ऑफलाइन एग्जाम अब नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एयरफोर्स में पहले से ही ऑनलाइन हो रहा था, सभी बच्चों को मौका मिलेगा। मतलब सर अब परसेंटेज के बेसिस पर भर्ती नहीं आएंगी। ये बड़ी खुशखबरी है प्यारे साथियों। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के बेसिस पर भर्ती, मतलब सभी को मौका मिलेगा। उसके बाद मेरिट बेसिस पर आपको अलग किया जाएगा। रिक्रूटमेंट में ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए, सब्जेक्ट भी वही होंगे, सिलेबस भी वही होगा, स्टेप्स भी सारे वही होंगे। ये जो चले आ रहे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात, नेवी और आर्मी में भी एक छोटा सा इंटरव्यू हो सकता है, मतलब जीडी नहीं होगा, इंटरव्यू टाइप का हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में। उसको बदलाव करने के लिए आप रेडी रहें। वो जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आज नहीं बताया गया, लेकिन पता चल जाएगा। हो सकता है फेज सेकंड की तरह नेवी और जो मैंने बहुत पहले बोला था फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेवी और आर्मी में भी इंटरव्यू की सोच रही है गवर्नमेंट। और इसमें पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होगा। अभी तक आर्मी में फिजिकल होता है, लेकिन आगे से पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद में सारी चीज़ें फिजिकल मेडिकल जो भी होगा, फेज सेकंड इंटरव्यू। और किसी डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।